उज्जू बेटा भाई जा। આવતો રે આવે આવે આવતો રે આવતો રે આવે ઓય મમ્મીને કહે મમ્મી ઓય આવતો રે પાછા આવતો રે ચાલ હેડ આવતો રે હેડ ભગવાન કર ચાલ આવતો રે ચાલ આવતો રે આગળ આવતો રે હોય તો હોય જોયો છો બેટા પડી જો બેટા તું પર ચડતો ના હો
आई जा आई जा મમલાઈ અલ્લાહ પ્રવીણ શું કરે वो मारे भूल से यार મોં વાસણ કરીને ઊંઘવું પડ્યું મને આવી રીતે ઊંઘવાની મજા આવે તું જેમ ઊંઘતો નહીં अरे उज्ज्वला 3250 आरवीना 350 रुपया है લે उज्ज्वल से 4वी है ए શું કરેલા નેટ ચાલુ મારી કરે છે રેકોર્ડિંગ ચાલુ है चैनल में रहेगा कितना 500 पे करवा है કેવું લાગે યાર મારે તો નહીં ખાવા ના પેટ ભરાયેલું છે બધા લે મોબાઈલ જોતો પૈસા તો પેલો કેમ એકલો એકલો રમી જાય અરે दोनों की शादी में सेम फोटोग्राफर था सेम एल्बम बना पर आज की एल्बम में गोवा की फोटोज है और ठीक है मम्मी मैं आपकी बात समझ गई आंटी रसोई में जाकर सिर्फ आलू की सब्जी बनाने लगी आगे क्या हुआ वो तो आप जानते हैं। मेरी सास है मेरी ननद है लेकिन
काम में मेरा हाथ कोई नहीं बटाता। मम्मी सही कहती है, अब से मैं ससुराल में उनकी सीख से चलूंगी। जिस समय पायल है कि ससुराल गई है तो बस ससुराल वालों का ध्यान दें। बड़बड़ाती हुई आरती सब्जियों की टोकरी उठाती है, जिसमें टमाटर और प्याज आलू रखे हुए थे। वो सिंक में टमाटर और आलू धोकर उन्हें काटने लगी। अरे ओम रखने भाई हाथ। तो रोटी बना देती हूँ। जिस समय आरती आलू और टमाटर काट रही थी, उसी समय पायल अपने घर के मॉड्यूलर किचन के फ्रिज में अवोकाडो, मशरूम, टमाटर और पनीर निकालती है। और अमीर माँ की बेटी, अमीर घर की बहू, तो डिनर में कुछ शाही ही होना चाहिए। अवोकाडो टोस्ट, मशरूम बिरयानी और पनीर दो प्याजा, खाकर मजा ही आ जाएगा। पायल ने जो डिशेस बोली थी वही डिशेस बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे अपने ससुराल वालों को सर्व करती है। बहू, ये सब्जियाँ तो बहुत महंगी दिख रही हैं। इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? क्या मम्मी जी, आप भी ना, हम इतने अमीर हैं, इतने पैसे वाले हैं, ना तो अफोर्ड कर ही सकते। अब क्या हम गरीबों की तरह रूखा सूखा खाएंगे? अब वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजूल खर्ची करें। हमें पैसा बचाना भी सीखना चाहिए, आगे का भी सोचना चाहिए। समय कब बदल जाए किसे क्या पता आज पैसा है और कल ना हो। ससुर जी, आप लोगों की बातें सुनकर मुझे कभी कभी शक होता है कि मैं किसी अमीर घर में शादी करके आई हूँ या गरीब। आप लोग तो पाई पाई का हिसाब रखते हैं, इसीलिए मैं हर बात अपनी माँ को बताती हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा सही राय देती है। पायल गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती। आरती भी आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाकर हॉल में बैठे अपने सभी ससुराल वालों को परोस चुकी है। बहू, तुमने सब्जी में इतने सारे टमाटर क्यों डाल दिए? मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि मुझे टमाटर कितने पसंद हैं। हाँ बहू, हम जानते हैं कि टमाटर तुम्हें कितने पसंद है, लेकिन टमाटर 100 रुपए किलो हो गया है। हाँ बेटा, तो तुम इस बात का भी ध्यान रखो। लाम करिए आलू स्थिति भी तो देखनी पड़ती है। ससुर जी, मुझे पता नहीं था कि टमाटर इतने महंगे हो गए। अगली बार से ध्यान रखूंगी। आरती अपना मन मार कर रह जाती है। वो जवाब तो देना चाहती है, लेकिन अपनी माँ की सीख उसे ऐसा करने से रोक देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही बेटियां अपने अपने ससुराल में अपनी माँ की सिखाई सीख के हिसाब से रहती हैं। फिर एक शाम 8 बजे शादी हॉल में बैठी हुई पायल न जाने अभी क्या कर रही है। आज दिन भर से उससे बात नहीं हुई। शालिनी अपना फोन उठाती है और पायल को फोन लगा देती है, लेकिन 3 बार नंबर डायल करने के बाद भी पायल कॉल रिसीव नहीं करती। ना जाने ये क्या कर रही है, फोन ही नहीं उठा रही। शालिनी चौथी बार पायल का नंबर डायल करती है और चौथी बार में वो कॉल रिसीव कर लेती है। पायल, तू कर क्या रही थी? इतनी देर से मैं तुझे फोन लगा रही हूँ। मम्मी, मैं किचन में थी, रोटी बना रही थी, हाथ आटे में सने थे, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। रोटी बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? मम्मी, सभी घर वालों के लिए रोटियां सेकने में टाइम तो लगेगा ही। तू बेवकूफ है क्या? तुझे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने की जरूरत क्या है? तू सिर्फ अपने लिए बना और अपने पति आकाश के लिए, बस, और किसी के लिए भी नहीं। और बाकी के ससुराल वालों के लिए कौन बनाएगा? तू उनकी बहू बन के गई है या नौकरानी बनकर? तेरे जाने से पहले घर का काम कौन करता था? तू पहले करता था, वही करेगा ना। तू क्यों अपनी जान सुखा रही है? तू बस अपना और अपने पति का ख्याल रख। ठीक है मम्मी, मैं आपकी कही बात ध्यान रखूंगी। पायल कॉल करती है, किचन से निकलकर हॉल में जाकर अपने ससुराल वालों को बैठे हुए आपस में हंसी ठिठोली करते हुए देखती है। घर में मेरी सास है, मेरी ननद है, लेकिन फिर भी काम में मेरा हाथ कोई नहीं बटाता। मम्मी सही कहती है, अब से मैं ससुराल में उनकी सीख से चलूंगी। जिस समय पायल ऐसा सोच रही थी, उसी समय अपने कमरे में खड़ी आरती अपनी माँ माया को फोन लगाती है। मम्मी, इतने दिन हो गए हैं, तुमने तो मुझे एक बार भी याद नहीं किया। बेटी, मुझे पता है तू ससुराल में है, तुझे काम बहुत होता होगा, इसीलिए मैं तुझे फोन करके परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे तेरा खाना पीना हो गया? अभी कहाँ मम्मी, अभी तो सिर्फ रोटी ही बनी है। अच्छा, तो सब्जी कौन बना रहा है? आज मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, मैं थक गई। इतने सारे लोगों का खाना बनाते बनाते अब मुझसे और नहीं होगा। आती, अब तू ससुराल में है, वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ तुझ पर हैं, तो ऐसे करके जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। मम्मी, ससुराल में मेरी ननद और मेरी सास भी तो है ना, वो भी तो कुछ कर ही सकती है। तुझे क्या लेना देना अपनी ननद से? जो गुण वो मायके में सीखेगी वही तो ससुराल लेकर जाएगी, और मैंने तुझे मायके में जो सिखाया है वो ससुराल में कर। अब वो तेरा घर है और तुझे ही उसे संभालना है। ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात समझ गई। अपनी गरीब माँ की बात मानकर आरती रसोई में जाकर सिर्फ आलू की सब्जी बनाने लगी है। आगे क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। उसके अगले दिन पायल अपनी माँ की दी हुई सीख के हिसाब से सुबह सुबह किचन में सिर्फ अपने और आकाश के लिए समोसे बनाती है। पायल आकाश के टिफिन में समोसे पैक करके आकाश को देती है, जिसे लेकर वो ऑफिस चला जाता है और फिर हॉल में समोसे ले जाकर खाने लगती है। तभी वहाँ उसका ससुर आता है। बहू,
अकेले अकेले नाश्ता कर रही हो? मेरे लिए भी ला दो, मुझे भी भूख लगी है। पायल अपने ससुर की बात सुनकर भी अनसुना कर देती है। वो चुपचाप समोसे खाती रहती है। तभी सरिता और नेहा भी हॉल में आ जाते हैं। नहीं बेटी, लगता है बहू ने मेरी बात सुनी नहीं है। तुम ही जाकर किचन से मेरे लिए नाश्ता ले आओ। जी पापा, मैं अभी लाती हूँ। नेहा किचन में जाती है और समोसे ढूंढती है, लेकिन उसे किसी भी बर्तन में समोसे नहीं मिलते। तो वो हैरान होकर वापस हॉल में आती है। पापा, किचन में तो कुछ भी नहीं है। बहू, तुमने हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाया क्या? सिर्फ अपना ही बनाकर खा लिया। मम्मी जी, साफ बात सुन लीजिए। आज से मैं सिर्फ अपना और अपने पति का काम करूंगी। मैंने आप लोगों का काम करने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। पायल ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और तुरंत अपनी माँ शालिनी को फोन लगाती है। मम्मी, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। काश आप यहाँ होती और मेरे सास ससुर का मुंह देखती। उनके तो तोते उड़े हुए थे। वो एकदम तेरे घर आऊंगी और तेरे ससुराल वालों के चेहरे देखूंगी। जिस समय पायल अपनी माँ से बात कर रही थी, उसी समय माया अपने पति सुधीर के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। काफी दिन हो गए मैं अपनी बेटी आरती से मिला नहीं। मेरा बहुत मन कर रहा है उसे देखने। मेरा भी मन था, तो चलो कल उससे मिल ही आते हैं। तुम्हें तो पता है माँ बाप की ट्रेन भी जल्दी आओ। नहीं पीना चाहिए। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? उसे ही यहाँ बुला लें। मैं कहूँगा तुम्हें वहाँ जाकर रुकने को। थैंक यू। जमाना बदल चुका है। મારો ગટ્ટો મને કહી દે ને ફેન ફેન કરે જાય આખો દાડો મને ડાયનોસોર ની લઈને ડાયનોસોર મમ્મુ ખાય ડાયનોસોર મમ્મુ ખાય जमाना बदल चुका है, आप भी थोड़ा बदल जाए। देखिए समधी जी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो नियम बनाए थे वे बहुत सोच समझ कर ही बनाए होंगे। मुझे लगता है कि माँ बाप का बेटी के ससुराल में पानी तक न पीने का नियम इसीलिए बनाया गया होगा, ताकि माँ बाप अपनी बेटी के ससुराल के मामलों में दखल अंदाजी ना करें और बेटी को अपने हिसाब से वहाँ रहने और ढलने दें। जो बात आरती की करीब माँ माया कह रही थी, वही बात सरिता पायल की अमीर माँ से कहती है, लेकिन उसके ख्याल अलग थे। किस बेवकूफ ने ऐसा नियम बना दिया कि बेटी के माँ बाप को ससुराल में पानी पीना मनाए? मुझे तो लगता है कि ये नियम सिर्फ गरीबों के लिए बनाए गए होंगे, क्योंकि गरीबों के पास तो खुद के खाने के लाले पड़े रहते हैं, तो वो मेहमानों को भला क्या खिलाएंगे? हमारे समधी जी तो इतने अमीर हैं, ये तो हमें 56 भोग करा सकते हैं। अरे समधन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम खिला सकते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि बड़े बुजुर्गों के नियम हमें मानने चाहिए। मर्यादा बनी रहती है। शालिनी टेबल पर रखी मिठाइयाँ खाती है। उसकी मिठाई खा लेने के बाद पायल बर्तन समेट कर किचन में ले जाती है, फिर टेबल साफ करती है और फिर हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। शालिनी ये सब देख रही होती है और वो पायल का हाथ पकड़ कर उसी कमरे में ले जाती है। पायल, ये क्या तमाशा है? क्या तो इस घर की सफाई अकेले करती है? हाँ मम्मी, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना सब मैं ही करती हूँ। मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? पागल है क्या? मैं तुझे इतना समझाती हूँ फिर भी तुझे समझ नहीं आता। आज से तू सिर्फ अपना काम करेगी, अपने पति का काम करेगी और सिर्फ अपने कमरे की साफ सफाई करेगी। हॉल और बाकी घर की तरफ देखना भी मत। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। माया और राहुल में बैठी। चलो ठीक है समधन जी,
मैं अब घर की साफ सफाई कर लूँ, फिर आपसे आराम से बात करती हूँ। अरे सफाई करोगी? मेरी बेटी आरती कहाँ है? वो और किचन कब में का? सबके लिए खाना बना रही है। आप झाड़ू रखिए और आराम से बैठिए। खाना बनाने के बाद आरती लगा लेगी झाड़ू। माया विमला के हाथ से झाड़ू लेकर किचन में खाना बना रही है। आरती, खाना बनाने के बाद हॉल में झाड़ू भी लगा लेना। सब धज्जी बेचारी खुद करने जा रही थी। मम्मी जी लगा लेंगी, मैं थक गई हूँ। तू पागल है क्या? तू मायके में थी जब तेरी शादी नहीं हुई थी, तब भी तू मुझे ऐसे ही बोलती थी कि माँ आप झाड़ू लगा लो। नहीं मम्मी, तब तो मैं खुद लगाती थी। तो फिर जब तू अपने घर में काम करती थी तो ये भी तो अब तेरा ही घर है, यहाँ भी काम कर। जिम्मेदारी से भागना अच्छी बात नहीं। ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। अमीर माँ और गरीब माँ अपनी बेटियों को ससुराल में कैसे रहना है, क्या करना है, इस बात की सीख देकर अपने घर वापस लौट जाती है। पायल अब अपनी माँ के कहे अनुसार सिर्फ अपने और आकाश के कपड़े धोती, सिर्फ अपने कमरे की सफाई करती और सिर्फ अपने लिए खाना बनाती। वो अपने सास ससुर को एक गिलास पानी तक नहीं देती, जिसकी वजह से उसके सास ससुर बहुत दुखी रहने काटू अपनी माँ से फोन पर बात करती रहती है पपला काटो કેમ? कि हर बात वहाँ बताती है। उसकी माँ उसे जो पट्टी पढ़ाती है उसने हमारा ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया है। बेटा, अब वो सिर्फ अपना काम करती है, हमें तो एक गिलास पानी भी नहीं देती। ठीक है मम्मी, मैं अभी उससे जाकर बात करता हूँ। वो ऐसा क्यों कर रही है? आकाश अपने कमरे की अलग अलग गेमના વિડીયો બનાવી મોકલું કદાચ કદાચ શેર થઈ જાય. बस मारे हैं आकाश ऑफिस से निकलने के लिए ही वाला था, तभी हॉल में पायल उसके पास आ લે मेकअप और शॉपिंग में चली जाती, तो थोड़ा समझो और ये सब खाना बंद करो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे खाना है तो खाना है। अगर आप नहीं ला सकते तो अपनी माँ से कहिए कि वो पैसे दे। हॉल में बैठे सरिता और रमेश उसकी बातें सुन रहे होते। बेटी है तो समझदार होगी, इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी पायल से की। लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। मेरी माँ ने मुझे अपना हक लेना सिखा। मामा तो पानी ना પાણી મને જેવું લાગે જા આખો દિવસ હેરાન કરે તું તો ચલો હેરાન કરે મને. શું કીધું તમે? હું હેરાન કરું? દવાખાનું હું આજ કહીશ તમને. દવાખાનામાં નહીં હું નહીં આવું હું નહીં આવું પણ નહીં આવું હું નહીં આવું. મારે જો 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 જો